बहुत सारे साथी जो है ये बात कर रहे थे कि हमें संगठन को मजबूत करना है। एक तो मैं एक अपील और आपसे करना चाहता हूं कि एक कमी जरूर हमारे बीच में आई है, जिससे मैं डॉक्टर उदित राज जी की और राजकुमार जी की सबकी बात से सहमत हूं कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलना, देवेंद्र जी ने भी वही बात कही कि हमने एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ संवाद बंद कर दिया है। हमको एक दूसरे से मिलना चाहिए, साथ में बैठे चाय पिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट अपना दफ्तर खोल के बैठे, वहां 4 आदमी आए और कुछ नहीं तो बैठ के चाहे हमारी आलोचना करनी हो वही करें, लेकिन एक दूसरे के साथ परिचर्चा तो करें, मुलाकात तो करें, एक दूसरे के साथ संवाद ना खत्म करें। वो एक जरूर कमी कांग्रेस में आई है जो कभी नहीं होती थी। उस संवाद को दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने पहले भी आपके यहां मीटिंग में कहा था, बवाना में जब सुरेंद्र जी के यहां आए थे, तो मैं अब फिर दोहरा रहा हूं कि मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बिना नागा 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठने की शुरू कर दिया है। किसी को भी प्रदेश आना हो, बिना फोन किए आप आओ, अपनी बात रखो, अपना विचार रखो, जो कोई कठिनाई हो वो रखो। प्रदेश का दफ्तर आपका अपना दफ्तर है, वो कोई अरविंदर सिंह लवली का दफ्तर नहीं है। मैं परमानेंट नहीं हूं, मैं 2 साल अध्यक्ष रहूंगा, मेरे बाद कोई और अध्यक्ष रहेगा, लेकिन आपका अपना ऑफिस है, वहां पे आपको आना जाना शुरू करना चाहिए, संवाद शुरू करने चाहिए, एक दूसरे के टच में जो है आप लोगों को वहां रहना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि संगठन बनाने की बात हो रही थी, ठीक बात है, संगठन बनने की जरूरत है और संगठन नहीं बनने का हमको बहुत नुकसान भी हुआ है। हम शायद ये रैली नहीं आती तो हम उस ब्लॉक अध्यक्षों को पहले ही डिक्लेयर कर देते, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भगवान का भेजा हुआ कि ये रैली का भी जो है हमारे को मौका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ये मानने में कोई शक शुबा नहीं, हम हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो संगठन बनाए उसमें मेरा तेरा ना करें, क्योंकि ये समय मेरा तेरा का नहीं है। ये समय इस समय काबिल लोगों को जो पार्टी के लिए अपना समय लगा सके उनको बनाने का है। लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि सारी अकल भगवान ने मुझे या देवेंद्र जी को ही दे रखी हो। कई बार हम भी गलती कर सकते हैं, राजकुमार जी भी गलती कर सकते हैं, कृष्णा जी भी गलती कर सकती हैं, उदित राज जी भी गलती कर सकते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी गलती कर सकते हैं। हम ईमानदारी से, मैंने इसलिए ये निर्णय टाला, सुरेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि जो ईमानदारी से अपना समय पार्टी के लिए लगाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। अभी सुरेंद्र जी बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वर्स लगाने की, तो हमने जो है 10 कोऑर्डिनेटर भी अलग अलग विधानसभा में लगाए हैं। वो इसलिए नहीं लगाए कि हमको कोई शक शुबा है कि ये बस भर के नहीं लाएगा, या कोई जरूरी नहीं है कि एक कार्यकर्ता हर बारी बस भर के लेके आए। हम जमीन से उठे हुए लोग हैं, कोई ऊपर से आए हुए नहीं। कभी किसी कार्यक्रम में कोई आदमी ले आता है, कभी किसी कार्यक्रम में कोई नहीं ला पाता, तो कभी किसी कार्यक्रम में वो ना ला पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है या उसके अंदर जो है पार्टी के प्रति सिंसियरिटी कम है। तो हमको कोई शक नहीं है, लेकिन ये 10 कोऑर्डिनेटर हमने इसलिए लगाए हैं कि अब क्योंकि हमने नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसको ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हो उसमें तो क्षमता ना हो, जिसको हम नहीं बना रहे उसमें उससे ज्यादा क्षमता हो। तो ये 10 कोऑर्डिनेटर को हमने इसलिए लगाया कि हमारे निर्णय पे हमारे को जो है आके बताए कि हम सही निर्णय लेने वाले थे या नहीं लगाए थे, किसी वर्कर के साथ ना इंसाफी ना हो। इसलिए हमने जो है 10 कोऑर्डिनेटर को आपके यहाँ अपॉइंट किया, जो आपके साथ क्लोजली जो है आपके साथ हर विधानसभा के अंदर काम करेंगे। और अभी देवेंद्र जी और मेरी चर्चा हो रही थी, 3 तारीख को ये रैली हो जाए, 4 और 5 तारीख को मैं तमाम 280 के 280 जिनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है उनसे मिलूंगा, और हम 10 तारीख से पहले ब्लॉक के अध्यक्ष और कोशिश करेंगे मंडल के अध्यक्ष जो है उनको घोषित कर दें, क्योंकि उसके बाद हम एक पूरी फुल डे कन्वेंशन रखना चाहते हैं उनकी, कि हम पूरा दिन बैठ के चर्चा करें कि क्या क्या हमारे सामने परिस्थितियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका कैसे सामना करना है, ताकि वो आगे उसको लेके जाए। तो ये सारा संगठन हमारा मजबूत बन जाएगा तो निश्चित रूप से जो है वो आने वाला समय, हम लोकसभा का चुनाव तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, उससे बड़ी चुनौती उसके बाद हमारे लिए विधानसभा चुनाव की आने वाली है। और आज दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से जो लोग हमारी वोट चुरा के लेके गए थे उनके बारे में हालात बन रहे हैं, अगर कांग्रेस का वर्कर उठ के खड़ा हो गया तो कोई कारण नहीं है कि उस विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस का परचम और कांग्रेस की फिर से जो है हवा ना बहे।
सिर्फ जरूरत यह है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हो जाए।